नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला 2.0 में स्वागत है। इससे पहले द थीफ्स स्टोरी हमने पार्ट 1 करके एक वीडियो में अपलोड कर दिया था। आज इसका फुल डेफिनेशन जो है पार्ट 2 करके इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे और कक्षा 10 के लड़कों में शेयर करेंगे। तो चलते हैं आगे इसके पार्ट 2 में इसके फुल डेफिनेशन को देखते हुए। जो लोग इस लेसन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो इससे पहले के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसके पहले का जो वीडियो पार्ट 1 करके, और इसमें मैं पूरे कंप्लीट करा रहा हूँ पार्ट 2 को। इसमें जो पूरी लेसन ख़त्म हो जाएगी, तो बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने जो है आफ्टर ऑल डज नॉट इवन पे मी, मतलब इन सभी के बाद वो मुझे जो है पैसा नहीं देगा या मुझे वेतन नहीं देगा, यहाँ तक आप लोग को जो है क्लियर करा दिए थे। आज हम शुरू करेंगे अनिल वाज एस्लीप, यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, दिया है अनिल वाज एस्लीप। अनिल जो है सो रहा था। स्लीप का मतलब दोस्तों हो जाता है सोना, तो अनिल सो रहा था। फिर उसके बाद दिया दोस्तों ए बीम ऑफ मूनलाइट। बीम का मतलब होता है दोस्तों किरण पुंज, जबकि जो किरणें जो होती हैं एक साथ आती हैं तो पुंज कहा जाता है किरण पुंज से, तो उसे इंग्लिश में बीम बोलते हैं। तो ए बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट का मतलब होता है दोस्तों चांदनी, जो चांद का प्रकाश होता है। स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, जो कि बालकोनी मतलब जो छज्जा होता है मकान का, वो छज्जे के ऊपर से, ओवर मतलब ऊपर से आ रहा था। एंड फेल ऑन द बेड, और कहाँ पड़ रहा था दोस्तों, तो पड़ रहा था बेड मतलब बिस्तर पर। यहाँ तक फिर से देखते हैं दोस्तों। ए बीम ऑफ मूनलाइट मतलब जो है चांद के प्रकाश का जो प्रकाश जो था वो स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, वो छज्जे के ऊपर से आ रहा था। एंड मतलब और हो जाएगा फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर पड़ रहा था। आई सेटअप, मैं जो है उठा। ऑन द फ्लोर, सॉरी सेटअप मतलब हो जाएगा दोस्तों बैठा। ऑन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है दोस्तों फर्श, जमीन कह सकते हैं। तो मैं जो है फर्श पर बैठा। कौन कह रहा है, तो हरी सिंह मतलब वो जो चोर है वो कह रहा है कि मैं जो है फ्लोर पर, फर्श पर बैठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग का मतलब होता है दोस्तों विचार करना, सोचना, समझना। द सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, क्योंकि अब उससे जो है अपना जो है असली कार्य करना है। कहने का मतलब उससे चोरी करना है, तो वो अब जो है फर्श पर बैठकर अब पूरी परिस्थिति को देख रहा है, संज्ञान ले रहा है, सोच समझ रहा है। अब वो कह रहे हैं इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं, इफ़ का मतलब दोस्तों होता है यदि, आई टुक द मनी मैं पैसे को ले लेता हूँ। टुक मतलब ले लेना होता है, तो मैं यदि मैं पैसे ले लेता हूँ। फिर कामा करके दिया दोस्तों आई कुड कैच, तो मैं पकड़ सकता हूँ। कुड दिया है प्रयोग, मतलब पकड़ सकता हूँ। 10:30 एक्सप्रेस मतलब 10:30, 10:30 बजे आने वाली एक्सप्रेस है टू लखनऊ, लखनऊ के लिए। वो कह रहा है कि यदि मैं पैसे ले लूँ तो मैं जो है 10:30 पर, मतलब 10:30 पर आने वाली जो एक्सप्रेस लखनऊ एक्सप्रेस है, मैं उससे क्या कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। अब ये यहाँ तक इतना विचार कर रहा है। अब आगे देखते हैं स्लाइड आउट। स्लाइड का मतलब दोस्तों होता है जो है घिसकाना। आउट मतलब बाहर, ऑफ द ब्लैंकेट मतलब वो ब्लैंकेट मतलब होता है दोस्तों कंबल, तो वो कंबल से बाहर निकला या कंबल से बाहर निकल कर फिर कामा करके दिया है आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट मतलब नज़दीक जाना होता है, समीप आना होता है। तो आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बिस्तर के कहा क्या किया, नज़दीक किया। उसके कहने का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि स्लाइड आउट ऑफ द ब्लैंकेट मतलब जो है कंबल से निकल कर। आई क्रेप्ट मतलब मैं नज़दीक पहुंचा, अप टू द बेड बिस्तर के पास। किसके बिस्तर के पास, अनिल के बिस्तर के पास। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अनिल वाज स्लीप पीसफुली, अनिल जो है स्लीपिंग मतलब सो रहा था। पीसफुली का मतलब होता है दोस्तों शांतिपूर्वक। पीसफुली का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्वक, एकदम से शांतिपूर्वक। तो अनिल जो है कैसे सो रहा था, शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस, उसका जो चेहरा था, वाज क्लियर, एकदम साफ, उसका चेहरा एकदम साफ था।
एंड अनलाइन। अनलाइन का मतलब होता है दोस्तों जिससे सिलवटें, कितने लोग होते हैं जो टेंशन वगैरह लेते हैं हमेशा, या कुछ जो है ऐसे उनके कार्य होते हैं तो उनकी वजह से उनके चेहरे पर धब्बे निशान या जो है सिलवटें हो जाती हैं, सिकुड़न हो जाती हैं। लेकिन ऐसा अनिल पर बिल्कुल भी नहीं है, उसका चेहरा एकदम साफ है। एंड अनलाइन मतलब उसके चेहरे पर सिलवटें भी नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स, इवन जबकि आई हैड मोर मार्क्स, मेरे जो है मोर का मतलब ज़्यादा, मार्क्स का मतलब चिन्ह, ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, चिन्ह है। वो कह रहा है, हरी सिंह कह रहा है कि जो है अनिल का जो है चेहरा है वो एकदम साफ है और उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है, लेकिन मेरे जो चेहरे हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्या है, अनिल से ज़्यादा, मोर दिया है, अनिल से ज़्यादा क्या है, चिन्ह है। दाऊ माइन वेयर मोस्टली स्केयर, वो कह रहा है दाऊ यद्यपि, माइन मतलब मेरे, वेयर मोस्टली स्केयर मतलब घाव के चिन्ह है, किसके चिन्ह है, ज़्यादा ज़्यादा उसके चोट के निशान है। यहाँ पर दोस्तों फिर से देख लेंगे पूरा का। वो कह रहा है कि हिज फेस वाज क्लियर, मतलब जो अनिल का फेस है वो एकदम क्लियर, एकदम साफ है। एंड अनलाइन, और क्या है, इसके चेहरे पर सिलवटें भी नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स, यद्यपि मेरे जो है, जबकि मेरे जो चेहरे पर ज़्यादा ज़्यादा जो है चिन्ह है। दाउ माइन वेयर मोस्टली स्केयर, जो कि मेरे ज़्यादा ज़्यादा किसके चिन्ह हैं, घाव के, चोट के निशान है। अब ये क्या है दोस्तों कि इससे पहले चोरी जो है करता था तो चोरी में तो चोट लगना, निशान आना, ये तो आम बात है। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पर। माई हैंड स्लाइड, मतलब मैंने जो है मेरे हाथ जो है, स्लाइड का मतलब होता है घिसकाना होता है दोस्तों। अंडर द मेट्रेस मतलब मेट्रेस मतलब होता है चटाई या कह सकते हैं गद्दे। तो मैं गद्दे के नीचे जो है मैंने अपने हाथों को क्या किया, गद्दे के नीचे जो है खिसकाया, कह सकते हैं गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्या खोजने के लिए, नोट्स। सर्च मतलब खोजने के लिए, फॉर द नोट्स, नोट खोजने के लिए, मतलब कह सकते हैं पैसा खोजने के लिए। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने हाथों को जो है गद्दे के नीचे जो है क्या किया, डाला, क्या खोजने के लिए, तो सर्चिंग फॉर द नोट्स मतलब नोटों को खोजने के लिए। वेन आई फाउंड देम, वेन मतलब हो जाता है दोस्तों जब, आई मतलब मैं, फाउंड देम मतलब उन्हें पाया, किन्हें, नोटों को। तो जब मैं नोटों को पाया, आई ड्रीव देम, ड्रीव का मतलब होता है दोस्तों खींचना। तो आई ड्रीव देम, मैंने उन नोटों को क्या किया, खींचा, आउट, बाहर, कहाँ खींचा, बाहर की तरफ खींचा। फिर दिया दोस्तों विदाउट ए साउंड, बिना आवाज़ किए। जैसे ही मैंने जो है उन नोटों को पाया तो मैं उन्हें बाहर बिना आवाज़ किए क्या किया, खींचा, या कह सकते हैं निकाला। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अनिल साइड, अनिल जो है मतलब होता है ना रात में सोते समय कितने लोग होते हैं भरते हैं, तो यहाँ पर दिया है अनिल साइड मतलब अनिल ने भरा इन ही स्लीप, अपनी नींद में। जो है अनिल ने अपनी नींद में क्या भरा, भरा। एंड टर्न, और घूम गया, ऑन हिज साइड मतलब उसी की बगल, साइड का मतलब होता है तरफ होता है, टुवार्ड्स मी मतलब मेरी तरफ। जो है अनिल ने सोते समय जो है भरी और किसकी तरफ घूम गया, तो मेरी तरफ, कहने मेरी तरफ कहने का मतलब हो जाता है दोस्तों उस चोर की तरफ, हरी सिंह की तरफ। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं एकदम, स्टार्टलेड का मतलब होता है दोस्तों घबरा जाना। तो कह रहा कि मैं घबरा गया, जब वो मेरी तरफ घूमा तो मैं क्या हो गया, घबरा गया। एंड क्विकली, और तेजी से, क्राउलेड, सॉरी क्विकली मतलब शीघ्र हो जाएगा, क्राउलेड मतलब तेजी से, आउट मतलब बाहर, ऑफ द रूम मतलब कमरे के। तो वो कह रहा है कि मैं घबरा गया और तेजी जो है जल्दी जल्दी तेजी से मैं क्या किया, कमरे से बाहर की ओर भागा। मैं जो है वो हरी सिंह कह रहा है कि आई वाज स्टार्टलेड, मैं घबरा गया। एंड क्विकली क्राउडेड, और मैं जो है शीघ्र जो है तेजी से, आउट ऑफ द रूम मतलब कमरे के बाहर की ओर क्या हो गया, भागा। यहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। आगे थे वेन आई वाज ऑन द रोड, जब आई वाज मतलब मैं, ऑन द रोड कहाँ पर था, सड़क पर था। तो जब मैं सड़क पर था, रोड पर था, कामा करके दिया है दोस्तों, आई बिगिन टू रन, मैं बिगिन मतलब दोस्तों हो जाता है
शुरू करना, प्रारंभ करना। टू रन का मतलब हो जाएगा दौड़ना। तो जब मैं सड़क पर था तो मैंने दौड़ना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, मतलब दौड़ना शुरू कर दिया। फिर आगे देखते हैं, आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कमर। तो कह रहा आई हैड नोट्स, मेरे पास जो नोट्स थे, एट माई वेस्ट, वो मेरे कहाँ थे, कमर पे थे, कमर पे थे। काम आकर के दिया हेल्ड देयर बाई। हेल्ड मतलब होता है दोस्तों बंधे हुए। तो बंधे हुए थे, किसके द्वारा बंधे हुए थे, तो बाई द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है दोस्तों नारण होता है, ऑफ माई पैजामा, मतलब पैजामा होता है जो पैंट, पैंट होता है, उसी के जो धागे से या नाड़े से क्या हुए थे, बंधे हुए थे। आई शोट स्लो डाउन, मैं धीमे चलने लगा, टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और पैसे क्या करने लगा, नोट क्या करने लगा, काउंट करने लगा। काउंट का मतलब हो जाता है दोस्तों गिनना। तो मैं धीमे धीमे चलने लगा, आई स्लो डाउन मतलब मैं धीमे धीमे चलने लगा, एंड काउंटेड द नोट, और जो है उन नोटों को क्या करने लगा, काउंट करने लगा, गिनने लगा। और गिनने के बाद कह रहा है कि 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़, 600 जो रुपए थे इन फिफ्टीज़ मतलब 50 के नोट थे। 50 के नोट कितने रुपए थे, 600 रुपये थे। आई कुड लिव, मैं रह सकता था, लाइक मतलब जैसा, एन ऑयल रिच अरब, एक अरब के जैसा, एक धनी अरब के जैसा, फॉर ए वीक और टू, मतलब या तो एक सप्ताह या तो 2 सप्ताह। वो इतने रुपए काउंट करने के बाद दोस्तों कह रहा है कि इतने रुपए से मैं जो है 1 या 2 सप्ताह किसकी तरह रह सकता था, एक धनी अरब की तरह रह सकता था। उसके कहने का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुँचा या रोड पर था, आई बिगेन टू रन, आई मतलब मैं, बिगेन टू मतलब प्रारंभ कर दिया, रन का मतलब दौड़ना, तो मैं दौड़ना प्रारंभ कर दिया या शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, आई हैड नोट्स, मेरे पास जो नोट थे, जो गड्डियाँ थी, माई वेस्ट वो मेरे कहाँ थी, कमर पर थी, मतलब मैंने उस गड्डियों को कहाँ पर रखा था, कमर पर रखा था। और उसके बाद कह रहा है हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग, और हेल्ड मतलब जो कि बंधे हुए थे, बाय द स्ट्रिंग मतलब किसके द्वारा, नाड़े के द्वारा, ऑफ माई पैजामा। पैजामा का मतलब हो जाता है दोस्तों या तो पेंट, पेंट कर सकते हैं। तो जो मेरे पेंट जो है पैजामे के नाड़े के द्वारा क्या था, बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन, मैं धीमे चलने लगा, टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और पैसे गिनने लगा, काउंट करने लगा। और गिनने के बाद बता रहा है कि 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़, मतलब 600 जो रुपए थे वो 50-50 के नोट के 600 रुपये थे। फिर उसमें गिनने के बाद वो कह रहा है कि आई कुड लिव लाइक, मतलब मैं जी सकता था, लिव का मतलब दोस्तों होता है जीना, तो मैं जी सकता था, लाइक मतलब के जैसा, एन ऑयल रिच अरब, एक धनी अरब के जैसा जी सकता था, फॉर ए वीक और टू मतलब कितने सप्ताह के लिए, 1 या 2 सप्ताह के लिए मैं धनी अरब की तरह क्या कर सकता था, जी सकता था। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं। वेन आई रीच्ड मतलब जब मैं जो है पहुँचा, द स्टेशन मतलब स्टेशन पर, तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो जब मैं जो है स्टेशन पहुँचा, रिस्ट मतलब दोस्तों होता है पहुँचना, तो आई डिड नॉट स्टॉप तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुका, एट द टिकट ऑफिस मतलब उस टिकट खिड़की पर। क्या होता है दोस्तों, जब जो है स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर टिकट खिड़की पर रुक कर टिकट लेना होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं उस टिकट खिड़की पर नहीं रुका। कोष्टक में ब्रैकेट में दिया है दोस्तों कि आई हैड नेवर बॉट, मैंने जो है नेवर मतलब हो जाता है कभी नहीं, बॉट खरीदा है, ए टिकट एक भी जो है टिकट, इन माई लाइफ मतलब अपने जीवन में। वो ब्रैकेट में ये बता दिया है संतुष्टि के लिए कि मैंने जो है नेवर बॉट मतलब कभी नहीं खरीदा है, ये टिकट मतलब एक भी टिकट, इन माई लाइफ मतलब अपने जीवन में, अपने जीवन में मैंने कभी भी एक भी टिकट नहीं खरीदा है। अब ब्रैकेट दोस्तों यहाँ पर क्लोज हो जाता है। बट डेस्ड, लेकिन डेस्ड मतलब दौड़ते हुए, स्ट्रेट मतलब हो जाता है दोस्तों सीधे, टू द प्लेटफॉर्म मतलब कहाँ गया, प्लेटफॉर्म पर गया।
उसने टिकट तो नहीं खरीदा, लेकिन वो दौड़ते हुए सीधे कहाँ गया? प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वाज जस्ट का मतलब अभी अभी, मूविंग आउट मतलब चल पड़ी थी या वहाँ से छूट गई थी। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि द लखनऊ एक्सप्रेस मतलब जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वह जस्ट मतलब अभी अभी मूविंग आउट मतलब अभी अभी चल पड़ी थी, वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। द ट्रेन मतलब जो ट्रेन थी हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। पिकअप स्पीड का होता है दोस्तों मतलब गति में हो जाना, गति पकड़ लेना। पिकअप जो होता है वो उसका मतलब होता है गति पकड़ लेना है। स्पीड का मतलब हो जाता है दोस्तों गति। तो यहाँ पर कह रहा है कि द ट्रेन मतलब जो ट्रेन थी स्टिल द पिकअप स्पीड मतलब अभी अभी जो है अपनी गति पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, मैं शुड हैव बीन एबल, एबल का मतलब होता है दोस्तों योग्य होना। तो मैं योग्य हो सकता था, किसके योग्य हो सकता था? टू जंप, कूद सकता था। इनटू वन ऑफ द कैरियज, इनटू मतलब में वन ऑफ द कैरियज हो जाएगा दोस्तों मतलब किसी एक डिब्बे में। वन ऑफ द कैरियज का मतलब हो जाएगा किसी एक डिब्बे में। यहाँ पर वो कह रहा है कि अभी ट्रेन की जो पिकअप थी, जो ट्रेन अभी गति पकड़ रही थी और मैं चाहता तो किसी एक डिब्बे में क्या कर सकता था? कूद सकता था। बट आई हेस्टिटेड, लेकिन बट का मतलब हो जाएगा दोस्तों लेकिन। आई हेस्टिटेड, हेस्टिटेड का मतलब होता है संकोच करना। लेकिन मैंने क्या किया? संकोच किया। वो कह रहा है कि अभी ट्रेन गति पकड़ ही रही थी और मैं चाहता तो किसी एक डिब्बे में कूद सकता था, मैं उसमें जंप करके जा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? संकोच किया। फॉर सम रीज़न, फॉर का मतलब दोस्तों कुछ, सॉरी सम कुछ, रीजन मतलब कुछ कारणों के लिए, मैंने कुछ कारणों के लिए संकोच किया। आई कांट एक्सप्लेन, जो मैं बता नहीं सकता। कांट मतलब नहीं सकता, एक्सप्लेन का मतलब होता है दोस्तों व्याख्या करना या बताना। तो वो कह रहा है कि मैंने जो है संकोच किया है कि कुछ कारणों की वजह से, और मैं उन कारणों को बता नहीं सकता। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को जो है आराम से समझ में आया होगा। एंड आई लॉस्ट, और मैंने खो दिया। लॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों खो देना, तो मैंने खो दिया। द चांस मतलब हो जाता है अवसर या मौका। टू गेट अवे मतलब यहाँ से जाने का, और इस कारण से मैंने यहाँ से जाने का जो चांस था, जो अवसर था, वो मैंने क्या कर दिया? खो दिया। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से समझ में आया होगा। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे दिया है when द ट्रेन हैड गॉन। जब, when मतलब दोस्तों हो जाता है जब, द ट्रेन मतलब ट्रेन हैड गॉन मतलब ट्रेन चली गई। जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो आई फाउंड माई सेल्फ, आई मतलब मैं, फाउंड मतलब पाया, माई सेल्फ मतलब हो जाता है दोस्तों अपने आप को या खुद को। स्टैंडिंग मतलब खड़े, एलोन मतलब हो जाता है अकेला, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा वीरान। तो ये कह रहा है कि जब ट्रेन चली गई तो आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को जो है कहाँ पाया? तो एक स्टैंडिंग मतलब खड़े होते हुए अकेले, एक डिजर्टेड प्लेटफॉर्म मतलब एक वीरान प्लेटफॉर्म पर जो है अकेले खड़े होते हुए पाया। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पूरा कि जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को या खुद को एक वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े होते हुए पाया। वीरान का मतलब सुनसान, जहाँ पर कोई नहीं रहे। अब इतनी रात को वहाँ पर कौन रहेगा प्लेटफॉर्म पर। आगे चलते हैं। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था या मेरे पास कोई उपाय नहीं था, कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड, वेयर मतलब कहाँ जो है जहाँ, टू स्पेंड मतलब होता है दोस्तों खर्च करना, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा बिताना। द नाइट का मतलब रात को। तो कह रहा है कि मेरे पास जो है कोई विचार नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि मैं जो है रात कहाँ बिताऊं या रात कहाँ पर गुजारूं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई ऐसे मित्र नहीं थे। बिलीविंग जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। बिलीव का मतलब होता है दोस्तों विश्वास करना। तो मेरे पास विश्वसनीय, ये कह सकते हैं विश्वसनीय, जो विश्वास किया जाता है विश्वसनीय होता है। तो मेरे पास विश्वसनीय मित्र नहीं थे। दैट फ्रेंड्स, जो मित्र
वेयर मोर ट्रबल मतलब मुझे ज़्यादा ट्रबल मतलब परेशान करते हैं, क्या करते हैं, परेशान करते हैं, देन हेल्प किससे ज़्यादा, मदद करने से ज़्यादा। वो ये बता रहा है कि मेरे पास विश्वसनीय मित्र नहीं है, विश्वास करने योग्य मित्र नहीं है। हाँ, कुछ मित्र हैं जो कि मदद करने के बजाय मुझे और ज़्यादा क्या करते हैं, परेशान करते हैं। अब जो मदद करने से ज़्यादा परेशान करते हैं दोस्तों, अब उन्हें तो इस समय जो है बुलाना उचित नहीं है, क्योंकि वो मदद तो करेंगे नहीं, उससे ज़्यादा क्या करेंगे और परेशानी मतलब परेशान कर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। एंड आई और मैं डिड नॉट वांट नहीं चाहता था टू मेक एनी वन क्यूरियस किसी एक को बनाना। क्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासु, क्या बनाना, जिज्ञासु बनाना। बाई स्टेइंग मतलब रुक कर, ठहर कर, स्टेइंग का मतलब होता है ठहरना या रुकना, तो ठहर कर। एट वन ऑफ द स्मॉल होटल मतलब किसी एक छोटे से होटल में। नियर द स्टेशन मतलब स्टेशन के पास या नज़दीक कह सकते हैं दोस्तों। नियर का मतलब होता है पास या नज़दीक। तो यहाँ पर वो ये भी बता रहा है कि मैं जो है आई डिड नॉट वांट मतलब मैं नहीं चाहता था कि एनी वन क्यूरियस कि कोई आदमी क्या बने, जिज्ञासु बने, या कोई आदमी के मन में जो जिज्ञासा बने। स्टेइंग एट वन मतलब वहाँ पर ठहरने पर किसी एक स्मॉल होटल मतलब किसी एक छोटे से होटल में। नियर द स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन के पास। उसके कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर वो किसी रेलवे स्टेशन के पास उतनी रात को अगर किसी होटल में रुकता भी है, तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके मन में जिज्ञासा बनेगी। जिज्ञासा बनने का मतलब कि उनके अंदर जो है जानने की इच्छा होगी कि भैया कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ पर क्यों रुका है। तो ये सब होता है ना, कुछ बातें होती हैं जिज्ञासा बनने के लिए। तो वो इस संकोच में पड़ा है कि अगर मैं किसी होटल में रुकूंगा भी तो वहाँ के लोगों के अंदर जो है मन में क्या बन जाएगी, जिज्ञासा बन जाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद। द ओनली पर्सन केवल व्यक्ति, पर्सन का मतलब हो जाता है व्यक्ति। तो जो केवल व्यक्ति आई न्यू जिसे मैं जानता हूँ, रियली मतलब सचमुच में, वास्तव में, वेल मतलब अच्छी तरह से, वाज द मैन उस आदमी को, आई हैड रॉब्ड मैं क्या करके आया हूँ भैया, लूट कर आया हूँ। कह रहा है वो कि द ओनली पर्सन केवल जो एक ही व्यक्ति, आई न्यू रियली जिसे मैं सचमुच में या वास्तव में जानता हूँ अच्छी ढंग से, वेल का मतलब अच्छी तरह से, वाज द मैन आई हैड रोब्ड और मैंने उसी आदमी को क्या किया है, लूट लिया है, मतलब वहाँ से लूट कर आया। मैं एक ही व्यक्ति को अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैंने उसी को अभी अभी क्या किया है, लूट लिया है या लूट कर आया है। लिविंग द स्टेशन यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों। तो लिविंग द स्टेशन मतलब स्टेशन को छोड़कर, लिव मतलब होता है दोस्तों छोड़ना, तो स्टेशन को छोड़कर आई वॉक्ड स्लोली मैं धीमे धीमे जाने लगा, टहलने लगा। थ्रू द बाजार, किधर, बाजार की तरफ। तो मैंने जो है स्टेशन को छोड़ दिया और स्टेशन छोड़ने के बाद मैं धीरे धीमे मतलब स्लोली स्लोली जो है किधर बढ़ने लगा, किधर जाने लगा, तो बाजार की तरफ जाने लगा। इन आगे चलते हैं यहाँ से। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ मतलब हो जाएगा कामा दिया है दोस्तों। तो जहाँ कामा दिया रहता है वहाँ अर्धविराम मतलब वहाँ पर रुक कर जो है वहाँ से अर्थ बना लेना चाहिए। इन माई शॉर्ट कैरियर मतलब अपने छोटे से जीवन में, कैरियर का मतलब दोस्तों होता है जीविका होती है, तो यहाँ पर देख लेंगे। तो अपने छोटे से जीवन में किस में, एज ए थीफ चोर के रूप में, मतलब अपने चोर के रूप में जो है छोटे से जीवन में मतलब जितने समय में वो चोरी करना सीखा है उसकी उतने समय की बात कर रहा है। आई हैड मेड ए स्टडी मैंने जो है सीख लिया था, स्टडी कर लिया था। ऑफ मैंस फेस मतलब आदमी, एपोस्ट्रोफी दिया है मतलब आदमी के चेहरे को पहचानने में। मैं अपने चोरी के जो है छोटे से कैरियर में, छोटे से जीविका में मैंने आदमी के चेहरे को पहचाना क्या कर लिया था, सीख लिया था, दिया। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स जब वे, दे का मतलब हो जाता है दोस्तों, वे हैड लॉस्ट मतलब खो देते हैं, देयर गुड्स मतलब अपने सामानों, गुड्स मतलब होता है दोस्तों सामान।
तो वो कह रहा है कि मैंने अब चोरी करते करते जो है कुछ समय में आदमी के चेहरे को जो है पढ़ना सीख लिया था, पहचानना सीख लिया था कि जब वे अपने जो है सामानों को क्या कर देते हैं, लॉस्ट मतलब खो देते हैं, तब उनका एक्सप्रेशन क्या होता है। तब वहाँ पर यहाँ पर जो है उनके एक्सप्रेशन को ये बता रहा है, कह रहा है कि द ग्रीडी मैन मतलब जो लालची आदमी होता है, ग्रीडी का मतलब लालची होता है, तो जो लालची आदमी होता है शोड फियर, हमेशा क्या दिखाता है, शो का मतलब दिखाता है, फियर का मतलब भय। अगर किसी लालची आदमी का कोई वस्तु अगर खो जाए तो उस क्या दिखाता है, उससे क्या होता है, भय होता है। फिर दिया है द रिच मैन शोड एंगर, यदि और कह रहा है कि अगर जो है रिच मैन मतलब धनी व्यक्ति का, अमीर व्यक्ति का कोई सामान खो जाए तो वो शोड एंगर, वो क्या दिखाएगा, तो वो गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है द ग्रीडी मैन शोड फियर, मतलब अगर किसी लालची व्यक्ति का सामान खो जाता है तो वो जो है डर दिखाता है, मतलब उसे डर लगता है कि कहीं और ना सामान खो जाए। लेकिन जो रिच मैन है मतलब जो धनी व्यक्ति है, अगर उसका कोई सामान खो जाता है तो वो शोड एंगर, वो क्या दिखाता है, क्रोध दिखाता है, गुस्सा दिखाता है। फिर आगे दिया है द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो पुअर मैन है, जो गरीब आदमी है, अगर उसका कोई सामान खो जाता है तो शोड एक्सेप्टेंस, तो वो स्वीकार कर लेता है, क्या कर लेता है, स्वीकार। अगर किसी गरीब आदमी का कोई सामान खो जाता है तो उस जो है उसे क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, मतलब मान लेता है कि चलो वो मेरे भाग्य में नहीं था। तो ऐसे ही होता है ना कुछ। तो चलते हैं आगे देखते हैं। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट कि अनिल फेस मतलब अनिल के चेहरे को। अब इतने सारे लोगों के एक्सप्रेशन तो वो बता दिया है चेहरे के, लेकिन अब कह रहा है कि मैं जो है अनिल के चेहरे को जानता हूँ। वेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, वेन मतलब जब ही डिस्कवर्ड मतलब वो खोज लेगा, द थेफ्ट मतलब चोरी को, या जब वो चोरी का पता लगा लेगा। और वो कह रहा है कि मैं अनिल के चेहरे को जानता हूँ जब वह चोरी का, वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वह चोरी का पता लगा लेगा। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वुड शो तो उसको मतलब वो दिखाएगा, ओनली मतलब केवल, ए टच ऑफ सैडनेस मतलब एक थोड़ा सा क्या दुख होगा, उससे क्या होगा, दुख। तो कह रहा है मैं अनिल के चेहरे को जानता हूँ, अगर उसे चोरी का पता लगेगा तो उसे बस थोड़ा सा क्या होगा, दुख होगा। अब वो दुख किसके लिए होगा, तो आगे इसमें कहा है नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मतलब नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी मतलब मनी के लिए जो है खोने के लिए नहीं, पैसे खोने के लिए नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्या खोने के लिए होगा भैया, तो होगा ये ट्रस्ट मतलब जो है भरोसा, या कह सकते हैं विश्वास। तो वो कह रहा है कि जो उसके अंदर जो हल्की सी जो उदासी आएगी, जो हल्का सा वो नाराज होगा, दुख होगा, तो वो पैसे खोने की वजह से नहीं होगा, वो किसके कारण से होगा कि उसका भरोसा क्या हो गया, खो गया है, या उसका भरोसा टूट टूट गया है, इसके वजह से वो दुख होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने जो है फाउंड मतलब पाया, माई सेल्फ मतलब अपने आप को, खुद को, इन द मैदान, कहाँ पाया, मैदान में। तो वो कह रहा है मैंने जो है अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, एंड का मतलब और, सेट डाउन मतलब बैठ गया, ऑन ए बेंच मतलब बेंच पर। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर क्या कर लिया, बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो नाइट थी, जो रात थी, वॉज चिली मतलब कैसी थी, एकदम कड़ाके की रात थी, मतलब कैसे एकदम ठंडी की रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये अभी नवंबर की शुरुआत थी। अर्ली का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत, तो नवंबर का, तो कह रहा है जो ठंडी जो है कड़ाके की थी, और नवंबर की क्या थी, शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल, और एक हल्की सी, लाइट का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, यहाँ पर लाइट का मतलब हो जाएगा हल्का, और एक हल्का सा ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट का मतलब दोस्तों हो जाता है आरामदायक, लेकिन आगे डिस्कम्फर्ट दिया है मतलब हो जाएगा तकलीफ। और एक हल्का कह रहा है कि एंड ए लाइट ड्रिजल, एक हल्की सी जो बूंदाबांदी थी, वो मेरे तक माई डिस्कम्फर्ट मतलब मेरी तकलीफ़ों को ऐड मतलब बढ़ा रही थी, क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी। ऐड मतलब होता है दोस्तों जोड़ना,
तो यहाँ पर हो जाएगा बढ़ाना। तो जो हल्की सी बूंदाबांदी थी वो मेरे जो है तकलीफ को क्या कर रही थी, और भी बढ़ा रही थी। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सून इट वाज रेनिंग, और जल्द ही, सून का मतलब हो जाएगा जल्द ही, इट वाज रेनिंग क्विट हैविली, रेनिंग मतलब बरसात, क्वाइट मतलब हैविली मतलब एकदम जो है भारी वर्षा होने वाली थी, और जल्द ही कैसी वर्षा होने वाली थी, भारी वर्षा होने वाली थी। चलते हैं आगे दोस्तों। माई शर्ट मतलब मेरा जो शर्ट था, मतलब कमीज, शर्ट को हिंदी में कमीज बोलते हैं दोस्तों, तो मेरी जो कमीज थी, एंड पैजामा, और जो पैजामा था, स्टक मतलब होता है दोस्तों चिपक जाना, तो वो चिपक गया था टू माई स्किन मतलब मेरे जो है स्किन से, चमड़ी से। मतलब दोस्तों जब होता है, जब कपड़े भीग जाते हैं तो वो पूरे बॉडी से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जब बरसात हुई तो माई शर्ट मतलब मेरा शर्ट, एंड पैजामा मतलब पैजामा, स्टक टू माई स्किन मतलब मेरे जो है चमड़ी से क्या हो गए, चिपक गए। आगे चलते हैं। एंड ए कोल्ड विंड, और एक जो है ठंडी हवा, विंड मतलब दोस्तों हो जाता है हवा, कोल्ड मतलब हो जाएगा ठंडा, और एक ठंडी हवा, ब्ल्यू मतलब बहने लगी, द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो बरसात थी अक्रॉस माई फेस मतलब मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। एक ठंडी हवा बहने लगी और जो बरसात थी वो मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। कहने का मतलब बरसात की जो बूंदें होती है वो चेहरे पर क्या होने लगी, पड़ने लगी। अब यहाँ तक तो दोस्तों जो है क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने जो है फाउंड मतलब पाया, माई सेल्फ मतलब जो है अपने आप को, इन द मैदान मतलब कहाँ पाया, मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर सेट डाउन मतलब बैठ गया। द नाइट वाज चिल्ली, और जो रात थी वो कैसी थी, एकदम ठंडी रात थी, चिल्ली रात थी। इट वाज अर्ली नवंबर, और ये जो है नवंबर की क्या थी, शुरुआत थी, शुरुआती नवंबर था। एंड ए लाइट ड्रिजल, और एक जो है हल्की सी बूंदाबांदी, एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट मतलब मेरी तकलीफ को जो है, डिस्कम्फोर्ट को जो है ऐड का मतलब क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी। हल्की सी बूंदाबांदी होने से मेरी तकलीफ़ें और क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, क्योंकि ठंडी में हल्की सी भी पानी या बरसात की मात्रा हो जाती है दोस्तों, तो ठंडी और क्या होती है, ज़्यादा लगती है। सून इट वाज रैनिंग क्वाइट हेवली, और जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही, यह जो है एक भारी बरसात में बदल गई। माई शर्ट एंड पैजामाज, और मेरे जो शर्ट थे और पैजामा थे, स्टक टू माई स्किन मेरे जो है चमड़ी से क्या हो गए, स्टक हो गए, चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू, और एक ठंडी हवा क्या होने लगी, बहने लगी। द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो रेन थी, जो बरसात थी, उसकी बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। यहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलकर देखते हैं। आगे दिया है, आई वेंट बैक, आई मतलब मैं, वेंट मतलब गया, बैक मतलब दो जो है पीछे, कहाँ, मैं फिर जो है पीछे गया, टू द बाजार, कहाँ, बाजार। तो मैं फिर पीछे किधर गया, भागा, बाजार भागा, क्योंकि दोस्तों वो बाजार से जो है मैदान में आ चुका था। अब जब बारिश होने लगी तो वो दोबारा जो है वापस किधर गया, तो बाजार गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया, डाउन मतलब होता है दोस्तों नीचे, और सेट मतलब बैठना। तो मैं बैठ गया इन द शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है दोस्तों छाया, और किसकी छाया में, ऑफ द क्लॉक टावर मतलब उस घड़ी की मीनार की। तो कह रहा है मैं जो है वापस बाजार की तरफ गया, और उस घड़ी जो थी, घड़ी जो मीनार थी, क्लॉक टावर था, उसी की छाया में क्या हो गया, नीचे बैठ गया। आगे चलते हैं फुल स्टॉप के बाद। द क्लॉक शोड, जो घड़ी थी, शोड का मतलब दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी, मिड नाइट मतलब आधी रात। अब आधी रात दिखाने का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि उस घड़ी में लगभग 12 बज रहे होंगे। तो 12 बज रहे होंगे तो कोई भी तो समझ सकता है कि ये घड़ी क्या बता रही है, अर्धरात्रि बता रही है, मिड नाइट बता रही है। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को फेल्ट मतलब अनुभव, सॉरी महसूस किया। दे वेयर डैम्प, वो क्या हो चुके थे, भीग चुके थे, फ्रॉम द रेन मतलब बरसात से। तो वो कह रहा है कि मैंने जो है नोटों को जो है नोटों को देखा, महसूस किया, तो वो क्या हो चुके थे, बरसात के कारण क्या हो चुके थे, डैम्प मतलब होता है दोस्तों भीग जाना, तो ये भीग चुके थे बरसात से। अनिल्स मनी, किसके पैसे थे, अनिल के पैसे, ये पोस्टाफी यस लगा है दोस्तों, मतलब का की होता है, तो अनिल के पैसे थे, वो सब जो भीगे थे वो अनिल के पैसे थे।
इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, ही वुड प्रोबेबली मतलब प्रोबेबली का मतलब होता है दोस्तों शायद, तो सुबह में वह शायद हैव गिवन मतलब दिया था, मी का मतलब मुझे, टू और 2 और 3 रुपीज़ मतलब 2 या 3 रुपये, टू गो मतलब जाने के लिए, टू सिनेमा कहाँ जाने के लिए, सिनेमा। कहता है वो जो है सुबह जो है मुझे शायद 2-3 रुपये मुझे जो है दिया था, कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए। यहाँ से दोस्तों फिर से देख लेते हैं, दिया अनिल्स मनी मतलब वो अनिल के पैसे थे, फिर फुल स्टॉप के बाद दिया है इन द मॉर्निंग और सुबह में, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मतलब वह प्रोबेबली मतलब शायद, हैव गिवन मी मतलब मुझे दिया था, 2 और 3 रुपीज़ मतलब 2 या 3 रुपये, टू गो टू सिनेमा कहाँ जाने के लिए मुझे दिया था, सिनेमा। मतलब सुबह में वह जो है शायद मुझे 2-3 रुपये जो है सिनेमा जाने के लिए दिया था। आगे चलते हैं, बट नाउ लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, आई मतलब मेरे, हैड मतलब पास, इट मतलब यह है, ऑल का मतलब सारे, मतलब अब जो है मेरे पास सारे पैसे हैं, मतलब मेरे पास जो है सभी पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मुझे जो है या आई मतलब मुझे, कुड नॉट कुक मतलब पकाना नहीं पड़ेगा, हिज मील्स मतलब उसके भोजन को। अब वो कह रहा है कि मेरे पास सारे पैसे हैं और मुझे उसके भोजन को पकाना नहीं है पड़ेगा। रन टू द बाज़ार, बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा, रन मतलब दौड़ना होता है, टू द बाज़ार मतलब दौड़ कर जाना, तो मुझे बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा, मुझे जो है भोजन भी नहीं पकाना पड़ेगा और मुझे बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट और जो है लिखना भी नहीं, जो है राइट होल सेंटेंस, और कह रहा है कि पूरे वाक्य को लिख भी नहीं सकता, मैं जो है भोजन भी नहीं पका सकता हूँ, मैं बाज़ार भी नहीं जा सकता हूँ, और ना ही मैं पूरे वाक्यों को, होल सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों पूरे वाक्यों को लिख सकता हूँ। वो कह रहा है कि मेरे पास अब सभी पैसे हैं, लेकिन सभी पैसे तो हैं लेकिन मैं अब जो है भोजन भी नहीं बना सकता हूँ, और ना ही मैं बाज़ार जा सकता हूँ, और ना ही जो है मैं पूरे इस वाक्य को लिख सकता हूँ। मतलब पैसे तो आ गए हैं लेकिन अब इतने सारे जो है सोच रहा है कि अब ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम मतलब आई हैड फॉरगेट मैं भूल जाऊंगा, फॉरगोट का मतलब होता है दोस्तों भूल जाना, तो मैं भूल जाऊंगा अबाउट देम मतलब इन सभी के बारे में, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट मतलब चोरी की उत्सुकता से, एक्साइटमेंट का मतलब दोस्तों हो जाता है उत्सुकता, तो कह रहा है कि मैं जो है चोरी की उत्सुकता में आकर इन सभी के बारे में क्या हो गया, भूल गया। मतलब मैंने तो चोरी कर ली लेकिन अब तो मैं उस चोरी करने की उत्सुकता में ये भूल गया कि मैं भोजन भी नहीं बना सकता हूँ, मैं जो है बाज़ार भी नहीं जा सकता हूँ, मैं पूरा वाक्य लिख लिख भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने चोरी तो कर ली लेकिन उसकी उत्सुकता में ये सारी चीज़ें क्या कर दी है मैंने, भूला मतलब भूल गई हैं। होल सेंटेंस आई न्यू, सार जो यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा थेफ्ट तक। अब कह रहा है कि होल सेंटेंस मतलब जो है पूरे वाक्य, आई न्यू मतलब जो मैं जानता हूँ, कुड वन डे मतलब एक दिन में, ब्रिंग मतलब ला सकते हैं, मी का मतलब मुझे, मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़ मतलब जो मोर देन मतलब ज़्यादा हो जाएगा, ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़ का मतलब हो जाएगा 100 रुपये से ज़्यादा। तो ये कह रहा है कि जितने सेंटेंसेस मतलब जितने वाक्य, होल सेंटेंस मतलब पूरे वाक्य जो थे, आई न्यू मतलब मैं जानता था, कुड ऑन डे वो एक ही दिन में कितने रुपए ला सकते थे, 100 रुपये से ज़्यादा ला सकते थे। मतलब जितने वाक्य वो सीखा था वो एक ही दिन में उसे 100 रुपये से ज़्यादा उससे कमा सकता था। इट वाज ए सिंपल मैटर और यह एक साधारण सी बात है, टू स्टील मतलब चोरी करना, कह रहा है स्टील मतलब दोस्तों होता है चोरी करना, मैटर मतलब होता है बात, तो इट वाज ए सिंपल मैटर यह बहुत साधारण होता है, क्या करना, स्टील मतलब चोरी करना। अब उससे क्या हो रहा है दोस्तों, पश्चाताप हो रहा है। वो कह रहा है कि जो है चोरी करना तो क्या है, साधारण है, एंड समटाइम्स और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल साधारण होता है, टू बी काट पकड़ा जाना, काट कैच का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म में होता है, तो पकड़ा जाना। तो कह रहा है कि चोरी करना तो आसान होता है और कभी कभी पकड़ा जाना भी क्या होता है, आसान, मतलब चोरी करना भी आसान होता है, कभी कभी आसानी से पकड़े जाना भी होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन लेकिन, बी ए रियली मतलब सचमुच में, बिग मैन मतलब बड़ा आदमी बनना है,
ए क्लेवर, एक चालाक, एंड रेस्पेक्टेड मैन मतलब कैसा, सम्मानित आदमी। रेस्पेक्ट मतलब दोस्त होता है सम्मान। तो कह रहा है कि लेकिन सचमुच में मुझे कैसा बनना है, एक बड़ा और चालाक और सम्मानित आदमी बनना है। वाज समथिंग एल्स, और ये कुछ चीज़ें जो है मुझे बना सकती हैं। कौन सी चीज़ें, मतलब जो है सेंटेंसों को लिखना, वाक्यों को पूरा लिखना, ये सारी चीज़ें मुझे ये सब बना सकती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे जो है आई मतलब मुझे, शुड मतलब चाहिए, गो बैक मतलब वापस जाना, टू अनिल किसके पास, अनिल के पास। अब वो सोच रहा है और कह रहा है कि मुझे वापस जो है अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने जो है टोल्ड मतलब बोला, माई सेल्फ का मतलब हो जाता है दोस्तों स्वयं से। तो मैंने स्वयं से कहा कि मुझे वापस किसके पास जाना चाहिए, अनिल के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली, कि यदि वही केवल, टू लर्न सीखने के लिए, टू रीड पढ़ने की कह रहा है इफ़ ओनली टू लर्न मतलब केवल पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, एंड राइट और लिखने के लिए। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मतलब आई हैड फॉरगेटन मैं भूल चुका था, अबाउट देम मतलब इन सभी के बारे में, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट मतलब चोरी की उत्सुकता में। वो कह रहा है कि मैं चोरी के लालच में इन सभी बातों को क्या कर चुका था, भूल चुका था। होल सेंटेंसेस जो पूरे वाक्य, आई न्यू मतलब मैं जानता था, जितने वाक्य मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मुझे एक ही दिन में ला सकते थे, मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़ मतलब 100 रुपये से ज़्यादा। वो कह रहा है कि मैं जितने वाक्य जानता था वो मुझे एक ही दिन में कितने रुपए मतलब दे सकते थे, 100 रुपये से ज़्यादा दे सकते थे। आगे कह रहा है इट वाज ए सिंपल मैटर, यह बहुत ही आसान तरीका होता है या आसान बात होती है, टू स्टील चोराना जो चोरी करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, साधारण होता है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काट, और कभी कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी जस्ट एज सिंपल आसान होता है, टू बी काट पकड़े जाना, मतलब चोरी करना भी आसान होता है और कभी कभी क्या होता है, पकड़े जाना भी क्या होता है, आसान होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन सचमुच में रियली में ए बिग मैन मतलब एक बड़ा आदमी होना, एक चालाक सॉरी एक क्लेवर मतलब एक चालाक आदमी, एंड रेस्पेक्टेड मैन और एक जो है सम्मानित आदमी। सचमुच में एक सम्मानित चालाक और जो है बड़ा आदमी कब होना होता है, वह समथिंग एल्स जब ये सब क्या है, ये सब कुछ क्या होते हैं, जान लेते हैं, जब ये सब कुछ मतलब पढ़ लेते हैं, इस वाक्य को बनाना सीखना, तो ये सब जान लेते हैं तो सचमुच में बड़े आदमी बन जाते हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, अगर आई शुड गो बैक मुझे वापस जाना चाहिए, टू अनिल मतलब किसके पास, अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ मैंने स्वयं से कहा मतलब अपने आप से मैं कह रहा हूँ, वो चोर जो हरी सिंह है वो अपने आप से कह रहा है कि मुझे दोबारा मतलब वापस कहाँ जाना चाहिए, अनिल के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न, यदि केवल क्या करने के लिए, सीखने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, एंड राइट मतलब लिखने के लिए, मतलब इस सभी के कारण से मुझे वापस उसके पास जाना चाहिए। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे कह रहा है कि आई हरीड बैक, हरीड का मतलब होता है दोस्तों तेज से चलना। तो मैं जो है तेजी से वापस गया, बैक मतलब वापस गया, टू द रूम मतलब कमरे में, मैं वापस जो है कमरे में गया। फीलिंग वेरी नर्वस, फीलिंग मतलब कैसा अनुभव करते हुए, वेरी नर्वस मतलब बहुत ही उदास मन से। वो कह रहा है कि अब चोरी करके वापस जा रहा है तो उदास तो होगा ही। तो कह रहा मैं जब वापस तेजी से कमरे में गया, फीलिंग वेरी नर्वस एकदम उदास होकर, फॉर इट इज़ मच ईजियर, कह रहा है यहाँ मच मतलब बहुत ही ज़्यादा, ईजियर मतलब दिया है आसान, ईजी का जो है कंपैरेटिव डिग्री होता है दोस्तों ईजियर। तो कह रहा है ये बहुत ही आसान होता है, टू स्टील मतलब चोरी करना, समथिंग मतलब किसी आदमी के लिए, मतलब जो है ईजियर टू स्टील समथिंग मतलब चोरी करना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड का मतलब होता है बिना पकड़े जाए, रिटर्न मतलब होता है दोस्तों वापस करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि चोरी करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बिना पकड़े जाए
उसे वापस करना क्या होता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ पर जो है देन का प्रयोग दिया है दोस्तों, और यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दिया है। मतलब यहाँ पर तुलना की बात है, तुलनात्मक बात है, तुलना की जा रही है कि चोरी करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बिना पकड़े जाए उसे वापस रखना या वापस लौटाना, वो क्या होता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आई ओपन द डोर, मैंने जो है दरवाजे को खोला, ओपन किया। क्वाइटली मतलब एकदम शांति से। तो मैंने धीमे से या शांति से जो है दरवाजे को क्या किया, ओपन किया, खोला। देन स्टूड, और तब जो खड़ा हो गया इन द डोर वे, मतलब दरवाजे के रास्ते में ही। जब मैंने दरवाजे को जो है एकदम शांति से खोला, तब जो है स्टूड मतलब खड़ा हो गया, इन द डोर वे मतलब दरवाजे के रास्ते पर ही खड़ा हो गया। फिर कामा करके दिया आगे, इन क्लाउडेड मून लाइट। क्लाउडेड, क्लाउड का मतलब होता है दोस्तों बादल, तो क्लाउडेड दिया है मतलब जो बादलों में मून लाइट मतलब चंद्रमा की जो प्रकाश थी, वो बादलों में क्या हो रही थी, छिप रही थी। तो बादलों में छिप रही थी। आगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल जो था वाज स्टिल स्लीप मतलब एकदम क्या कर रहा था, स्लीप मतलब सो रहा था। अनिल जो था वो क्या कर रहा था, सो रहा था। फिर आगे दिया है दोस्तों, आई क्रेप्ट टू द हेड, मैंने जो है क्रेप्ट मतलब नज़दीक लाया, टू द हेड मतलब सिर को, ऑफ द बेड मतलब बिस्तर के। तो मैं जो है उसके बिस्तर के समीप क्या लाया, अपना सिर लाया। एंड माई हैंड, और मेरी जो हैंड मतलब हाथ थी, कैम अप विथ द नोट्स, वो किसके साथ निकले, नोट्स मतलब गड्डियों के साथ। तो मैंने अपने हाथों में क्या निकाला, कैम अप विथ द नोट मतलब नोटों को निकाला। अपने सिर को जो है उसके बिस्तर के पास ले गया और अपने हाथों में जो है नोटों की गड्डियाँ निकाली। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैं जो है फेल्ट मतलब महसूस कर रहा था, हिज ब्रीथ मतलब उसकी सांसों को। मैं उसकी सांसों को क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। ऑन माई हैंड मतलब अपने हाथों के द्वारा, मैं अपने हाथों के द्वारा उसकी सांसों को क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, आई रिमेंड मतलब मैं रुका, स्टिल फॉर ए मिनट एक मिनट के लिए। मैं एक मिनट के लिए क्या हो गया, रुका। रिमेंड का मतलब दोस्तों हो जाएगा रुकना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मैं एक मिनट के लिए क्या किया, रुका। देन मतलब तब, माई हैंड फाउंड मतलब मेरा हाथ जो है पाया, द एज ऑफ द मेट्रेस मतलब एज का मतलब दोस्तों हो जाता है किनारा, ऑफ द मेट्रेस मतलब जो है चटाई के। और मेरे हाथ जो है कहाँ पहुँच गए, चटाई के किनारे या गद्दे के किनारे पहुँच गए। यहाँ से फिर से देखते हैं दोस्तों। देन माई हैंड फाउंड इन द एज ऑफ द मैट्रेस, तब जो है मेरे हाथ जो है कहाँ पहुँच गए, एज ऑफ मैट्रेस मतलब जो है गद्दे के किनारों पर पहुँच गए। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और मैंने जो है स्लिप्ड मतलब जो है रख दिया, अंडर मतलब नीचे, ईट का मतलब उससे मतलब किसी पैसे को, विथ द नोट्स मतलब नोट के साथ। मैंने जो है उस जो है नोट को कहाँ रख दिया, उस गद्दे के नीचे रख दिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखते हैं। आई वोक लेट, मैं जो है वो एवोक मतलब होता है दोस्तों जागना, लेट का मतलब देरी से। तो मैं जो है देरी से जागा, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब हो जाएगा अगली सुबह। इसका पूरा देख लेंगे। आई एवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब मैं अगली सुबह जो है देर से जागा या देर से उठा। टू फाइंड, और पाया, दैट का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल जो है हैड ऑलरेडी मतलब पहले से ही, मेड मतलब बना दिया था, द टी का मतलब चाय को। वो कह रहा है कि आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली जो है सुबह देर से उठा। और पाया, फाइंड मतलब पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल जो है पहले से ही क्या बना चुका था, चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, ही का मतलब वह यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अनिल के लिए है। तो स्ट्रेच्ड मतलब जो है आगे बढ़ाया, आउट हिज हैंड मतलब अपने हाथों को, टुवार्ड्स मी मतलब मेरी तरफ, उसने अपनी हाथों को जो है मेरी तरफ क्या किया, बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट, कितने रुपए की नोट थी दोस्तों, तो 50 रुपी नोट मतलब 50 रुपए की नोट,
बिटवीन हिज फिंगर मतलब उसकी उंगलियों के बीच में। बिटवीन का प्रयोग दिया है दोस्तों। तो बिटवीन का प्रयोग जब दो वस्तु के बीच में बीच की बात की जाए या दो व्यक्ति के बीच में बात की जाए तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब कई सारे व्यक्तियों के बीच की बात की जाए तो एमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर वाज ए 50 रुपी नोट, 50 रुपये की जो नोट थी बिटवीन हिज फिंगर मतलब उसके उंगलियों के बीच में थी। माई हर्ट सैंक, मेरा जो हर्ट मतलब हृदय जो था, सैंक मतलब क्या हो गया, एकदम घबरा गया। मेरा हृदय क्या हो गया, घबरा गया। क्यों घबरा गया? आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मैं क्या हो गया हूँ भैया, डिस्कवर्ड मतलब खोजा जाना, यहाँ पर हो जाएगा पकड़े जाना। तो कह रहा है कि मेरा हृदय एकदम घबरा गया, और आई थॉट मतलब मैंने सोचा कि आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मैं अब क्या हो गया हूँ, पकड़ा गया हूँ। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आई मेड सम मनी यस्टरडे, आई का मतलब मुझे, मेड सम मनी मतलब कुछ पैसे मिले थे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो कह रहा है मुझे पिछले कल जो है कुछ रुपए क्या हो चुके थे, मिल चुके थे। ही एक्सप्लेन, उसने बताया कि मुझे तो पिछले दिन जो है कुछ रुपए मिल चुके थे। नाउ मतलब अब, यू विल बी पेड रेगुलरली, अब वो कह रहा है अब यू विल बी पेड, तुम्हें जो है वेतन दिया जाएगा, रेगुलरली का मतलब रोजाना या नियमित रूप से। जो है अनिल कह रहा है कि अब तुम्हें जो है नियमित रूप से क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहता है माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा, स्पिरिट्स का मतलब होता है दोस्तों आत्मा, रोज का मतलब उठना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मेरी आत्मा जाग गई। किसकी आत्मा जाग गई? तो हरि सिंह की, जो चोर था उसकी आत्मा जाग गई। बट वेन आई टूक द नोट, लेकिन वेन मतलब जब, आई टूक द नोट मैंने उस पैसे को मतलब उस नोट को लिया, आई साइट तो मैंने उसे देखा, सा का मतलब दोस्तों होता है देखना, इट का मतलब पैसे को, जब मैंने पैसों को लिया तो मैंने पैसे को देखा। वाज स्टिल वेट, वही अभी भी क्या हुए थे, वेट का मतलब भीगे हुए थे, फ्रॉम द नाइट्स रैन मतलब रात की बरसात से। नाइट अपोस्ट्रोफी एस दिया है तो ना रात की बरसात। तो वो कह रहा है कि जब मैंने उस नोट को हाथ में लिया तो देखा, तो वो अभी भी जो है रात की हुई बरसात से क्या हुए थे, भीगे हुए थे। आगे चलते दोस्तों देखते हैं। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज, टुडे का मतलब हो जाएगा दोस्तों आज, वी शैल मतलब हम करेंगे, स्टार्ट मतलब शुरू करेंगे, राइटिंग और लिखना, सेंटेंस का मतलब वाक्य को। आज जो है हम लोग वाक्यों को लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ही सैड मतलब उसने कहा, किसने कहा दोस्तों, तो अनिल ने कहा कि आज जो है हम लोग जो है वाक्यों को लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ही न्यू वह जानता था, बट लेकिन, नाइदर हिज लिप्स ना, नाइदर नॉर का प्रयोग दोस्तों ना के लिए होता है। तो नाइदर हिज लिप्स ना ही उसके होठ, लिप्स मतलब दोस्तों होठ होता है, नॉर हिज आइज और ना ही उसकी आंखें, सो एनीथिंग ऐसा कुछ भी दिखा रही थी। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो जानता था, वो चोरी को जानता था, लेकिन ना ही उसके होठ और ना ही उसकी आंखें ये सब क्या कर रही थी, बता रही थी। मतलब मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पता ही नहीं हो कि चोरी हुई है। यहाँ तक दोस्तों आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट बस थोड़ा सा ही बचा है। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं जो है अनिल पर क्या किया, मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से। अपीलिंग का मतलब होता है दोस्तों आकर्षक, वे मतलब होता है तरीका। तो मैं जो है अनिल पर अपने सबसे आकर्षक तरीके से क्या किया, मुस्कुराया। एंड द स्माइल, और जो मुस्कुराहट थी, कैम बाई इट्सेल्फ विदाउट एनी फोर्ट, और वो भी जो है बिना किसी, एनी फोर्ट का मतलब होता है दोस्तों, फोर्ट का मतलब प्रयास होता है, तो बिना किसी प्रयास किए वो भी क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया। मतलब मैं जो है, हरि सिंह कह रहा है कि मैंने उसको अपने जो है सबसे अधिक आकर्षक जो है मुस्कान मतलब मुस्कुराया, और उसके बदले में उसने भी बिना प्रयास किए मेरी तरफ देखकर क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया। तो यहाँ तक दोस्तों आपका हो जाता है कंप्लीट ये वीडियो, और इसमें आपका ये लेसन जो कंप्लीट हो जाता है।
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप चलते हैं आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इसके लिए धन्यवाद।